आप देख रहे हैं मंत्र भारत न्यूज चैनल। मैं हूं कविता। महानवमी पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब भक्तिमय हुआ प्रयागराज शहर के देवी मंदिरों में सुबह से ही लगी भक्तों की लंबी कतारें। शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के अवसर पर बुधवार को शहर भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा पड़ा। बुधवार की सुबह से ही भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे और दिन चढ़ने के साथ भीड़ बढ़ती गई। शहर के प्रतिष्ठित सिद्धपीठ आलोक शंकरी देवी मंदिर, काली मंदिर, देवी चौरा मां ललिता देवी समेत अन्य मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें लगी थी, जो देर शाम तक जारी रही। मंदिर के साथ साथ लोगों ने घरों में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा और महानवमी के अवसर पर लोगों ने हवन पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां के श्रृंगार दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में अपने परिवार सहित पहुंचे। महिलाएं और युवतियां पारंपरिक परिधान में मां दुर्गा की आराधना करती दिखी। भक्तों ने देवी मां के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प और नारियल अर्पित किए। आलोक शंकरी मंदिर में भक्तों की भीड़ इतनी अधिक रही कि मंदिर प्रशासन को व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ी। मंदिर परिसर में जयकारा और भजनों की गूंज पूरे माहौल को भक्ति में बनाए रखी। आचार्य सचिन शुक्ला का कहना है कि नवरात्रि के पावन दिनों में देवी मां की पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। महानवमी पर श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में माथा टेक कर परिवार और समाज की खुशहाली की प्रार्थना की। आचार्य सचिन शुक्ला और पंडित राकेश शास्त्री ने विश्व के कल्याण की कामना करते हुए मां से आशीर्वाद प्राप्त किया और समस्त देशवासियों की खुशहाली के लिए मां से प्रार्थना की। नवरात्रि के पर्व, ये शारदीय नवरात्र कई वर्षों बाद 10 दिन का नवरात्र हुआ है और प्रयागराज, खासतौर से प्रयागराज के लिए बहुत विशेष कृपा है माता रानी की। यहाँ पर अभी भी इतना बड़ा कुंभ संपन्न हुआ है, लगभग 64-65 करोड़ लोग आए प्रयागराज में और हमारे आचार्य सचिन शुक्ला जी की कृपा है। हमारे यहाँ अनुष्ठान बहुत विधिवत इनकी देखरेख में चला और जगह जगह दुर्गा पूजा जिस तरीके से चल रहा है पूरा भक्तिमय हो गया है। पूरा देश इस समय भक्तिमय हो गया है। मैं पंडित राकेश शास्त्री प्रयागराज से। ये नवरात्रि लास्ट पर्व पे कैसा रहा और इसके बारे में प्रोसेस? ये नवरात्रि जो है भगवत कृपा से ये बहुत सुंदर अवसर अब की बार प्राप्त हुआ नवरात्रि व्रत का, जो 10 दिन की नवरात्रि प्राप्त हुई हमको, क्योंकि हमेशा हमने 9 दिन की ही नवरात्रि सुनी है और कई वर्षों के बाद ये 10 दिन की नवरात्रि पड़ रही है और ये हमारे जीवन में नया जो भी है, नया उत्कर्ष, नया जीवन हमारा बनाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन कराने के लिए ये पर्व हमको मिलता है। नवरात्रि पर्व जो है बहुत बड़ा पर्व है। इसके विषय में हम आपको छोटी जानकारी दे रहे हैं। कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई कितना भी पापी हो, कितना भी अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, यदि नित्य की भांति दैनिक क्रिया में अपने माता जी को भी साथ में ले ले और माता जी की आराधना शुरू कर दे और 9 दिन के नवरात्रि पर्व का व्रत करना शुरू कर दे, उसके सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज नवरात्रि खत्म हो रही है तो उस पर लोगों को, भक्तों के कैसा? जैसे आज नवरात्रि का संपन्न दिवस है, इसमें सभी भक्तों से यही अनुरोध है, सब माता की आहुति करके उनको घर से विदा करें, क्योंकि जो हम लोग आहुति करते हैं माता जी को हवन के द्वारा, वही माता जी को प्राप्त होता है। भक्ति भाव से माता जी को हवन खिलाकर, भक्ति भाव से जो हो सके माता जी को भोग लगाकर अपने घर से उनको विदा करें, क्योंकि माता जी का आगमन घर में बहुत सौभाग्य से होता है। नवरात्रि का पर्व जो है बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। कहते हैं नवरात्रि जो है वर्ष में 2 बार प्राप्त होती है। एक शरद नवरात्रि होती है, एक चैत्र की नवरात्रि होती है। शरद नवरात्रि की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए इस व्रत को करने वाला और इस व्रत को कराने वाला दोनों बहुत बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अपना परिचय। हमारा नाम सचिन शुक्ला, आचार्य सचिन शुक्ला।